नमस्कार। 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 मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, हिंदी में एक शब्दावली, एक कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। हमारे मराठी में भी वही कहावत है, दुधाने तोंड भरलं की ताक सुद्धा फुंकून प्यावं लागतं। हर भाषा में होगा शायद, लेकिन कभी कभी हम ऐसी बातें देखते हैं घटते हुए कि ये क्या अजूबा है कि भाई से भी कोई जलता है। अगर कोई टाक से जला है और दूध फूक फूक कर पी रहा है, ऐसा हम देखे तो हमें अजूब अजीब लगेगा। और बिल्कुल वही बात महाराष्ट्र में हुई है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जिस ढंग से आने वाले जो स्थानीय इकाई के चुनाव है, कॉरपोरेशन के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव, जिला परिषद और तालुका पंचायत के जो चुनाव होने वाले हैं अगले 2-3 महीने में, उसमें जो महाविकास आघाड़ी है वो हाथ पैर मारने की कोशिश कर रही है। एक साल पहले इनकी बहुत बुरी तरीके से हार हुई है। लोकसभा में अच्छे परिणाम आने के बावजूद कुछ 6-7 महीने में जब महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो गया, तो लोकसभा में बाजी मारने वाली जो महाविकास आघाड़ी थी, इसका इतना सुबड़ा साफ हो गया कि पूरी 3 पार्टियां मिलकर भी 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। और मानो महायुति की सुनामी आ गई थी। 288 में 233 सीटें महायुति की चुनकर आई, और उसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की उबाठा शिवसेना, शरद पवार का राष्ट्र, एनसीपी गुट, तीनों पार्टियां मानो सुपड़ा साफ हो गए। शरद पवार, जिनके सिर्फ 10 एमएलए आ पाए पूरे महाराष्ट्र में, कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 16 तक पहुंच गए, और उद्धव ठाकरे के तो सिर्फ 20, उबाठा शिवसेना के सिर्फ 20 एमएलए चुनकर आए। उसमें से भी 10 अकेले मुंबई के, और पूरे महाराष्ट्र में मिलकर उनके और 10 एमएलए आए। तो इसके बाद जो अभी बचे हैं स्थानीय इकाई के चुनाव, वो एक चांस होता है, एक संभावना होती है कि फिर से अगर अपनी पार्टी को अपनी ताकत पर खड़ा करना है, संगठन खड़ा करना है, उसके लिए सबसे बड़ा चांस, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी स्थानीय इकाई के चुनाव होते हैं। अलग अलग शहर कस्बे में जो आपके कार्यकर्ता है, वो घर घर जाकर खुद के लिए अगर आसपास के पहचान वाले वोटर से वोट मांगते हैं और मिल जाते हैं, तो आगे चलकर वो मतदाता आपके पार्टी के निष्ठावान लॉयल वोटर बन जाते हैं। और इसलिए पार्टी अगर नए सिरे से खड़ी करनी है संगठन, तो इसके लिए स्थानीय इकाइयों के जो चुनाव होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और वही चुनाव होने जा रहे हैं। अब इसके लिए जो कुछ कोशिश सुपड़ा साफ हुई, 3 पार्टियां यानी शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे मिलकर कर रहे हैं, उनको एक नया साथी मिल गया है। उसका नाम है राज ठाकरे। अगर आपको याद हो, तो यही राज ठाकरे 2019 के चुनाव में भाजपा के खिलाफ लड़ रहे थे, जब उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ थे। 2024 में वही राज ठाकरे बीजेपी के साथ आ गए थे, और उद्धव ठाकरे बीजेपी के खिलाफ थे। तो आज एक महाराष्ट्र में बड़ी चर्चा मीडिया में जोर शोर से चलती है, आम जनता में नहीं है, लेकिन मीडिया में जोर शोर से चर्चा चलती है। दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आ जाए तो मानो चमत्कार हो जाएगा, दुनिया यहाँ की वहां हो जाएगी। इस ढंग की बातें मीडिया में जोर शोर से चलती है, और इसीलिए शायद अपनी पार्टी का पिछले 2-3 चुनाव में बुरे हाल होने के बाद राज ठाकरे ने तय किया है कि चलो भैया के साथ, बड़े भैया के साथ, चचेरे भैया उद्धव के साथ मिलकर अगली राजनीति करेंगे। और पिछले 2-3 महीनों से राज ठाकरे
अपने भैया के साथ अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं, घर के प्रोग्राम है, फैमिली परिवार के प्रोग्राम हो या ओपन प्रोग्राम हो, लेकिन इससे कांग्रेस बड़ी नाराज है। कांग्रेस नहीं चाहती कि राज ठाकरे उनके साथ आ जाए। इसका कारण एक है कि अगर राज ठाकरे साथ आ जाता है तो मुस्लिम वोटर हमसे दूर जाएगा, ये कांग्रेस का डर है। क्योंकि आपको याद होगा, कोरोना खत्म होते होते राज ठाकरे ने जो पहली मीटिंग शिवाजी पार्क में ली थी, उसमें उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया था कि मस्जिदों पर लगे हुए जो लाउड स्पीकर है वो उतारने चाहिए। और अपने फॉलोअर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को ऑर्डर दी थी, जाओ जहां जहां मस्जिद पर भोंगा बढ़ेगा उसके सामने लाउड स्पीकर लाके खड़ा कर दो और उस पर हनुमान चालीसा का पठन शुरू कर दो। मस्जिद का भोंगा जितना बजेगा उससे भी ज्यादा आवाज में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का लाउड स्पीकर बजना चाहिए, उस पर हनुमान चालीसा बजनी चाहिए। और ये एक आंदोलन बन गया था। उसके बाद बहुत सारे मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे गए थे। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी ये बात वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मान ली और उन्होंने तो हजारों मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दिए थे। तो इस कारण राज ठाकरे कोरोना के बाद खुद को हिंदू हृदय सम्राट करके पेश करना चाहते थे। मुंबई और पुणे ठाणा इस इलाके में उनके हिंदू हृदय सम्राट बन के भगवी शॉल में बहुत सारे पोस्टर लगे थे और उस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने नाराजगी जताई थी। फिर उनको हिंदू जननायक नाम दिया गया था, बात अलग है, छोड़ दो। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के समय वो बीजेपी के साथ आ गए थे, बीजेपी के मंच पर आ गए थे, प्रधानमंत्री के साथ शिवाजी पार्क के मीटिंग में भी खड़े थे। आज अचानक अब मानते हैं कि नहीं, हमको अपने चचेरे भाई के साथ जाना चाहिए। लेकिन चचेरा भाई तो अपनी नैया कांग्रेस के हाथ में सौंप कर बैठा है। लोकसभा विधानसभा चुनाव उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ लड़ी थी, कांग्रेस को साथ लेकर लड़ी थी और मुंबई में उद्धव के 3 एमपी चुनकर आए, 10 एमएलए चुनकर आए। लेकिन उद्धव को साथ लेकर अगर कांग्रेस का कुछ फायदा नहीं हुआ और कांग्रेस का नुकसान होते हुए उद्धव का फायदा हुआ, तब से कांग्रेस विचलित है कि उद्धव के साथ हाथ मिलाकर उसका तो फायदा होता है, हमारे वोट उद्धव को ट्रांसफर होते हैं, मुस्लिम दलितों के वोट उद्धव के लिए, उबाठा शिवसेना के लिए ट्रांसफर होते हैं, लेकिन उबाठा शिवसेना के वोट कांग्रेस के लिए ट्रांसफर नहीं होते। ये कांग्रेस का दुखड़ा है। वो साफ साफ आग अगर जीते हुए आंकड़े देखे, मुंबई में 36 में सिर्फ 3 कांग्रेस के एमएलए चुनकर आए और 3 में एक वर्षा गायकवाड़ की बहन एमएलए बनी है जो दलित है, और दूसरे असलम शेख और दूसरा कोई मुंबा देवी से आया हुआ मुस्लिम है, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है। तो तीन में 2 मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस के चुनकर आए, लेकिन बाकी जितनी जगह उबाठा शिवसेना का सपोर्ट था वहां कहीं भी कांग्रेस का एमएलए चुनकर नहीं आया। लेकिन जहां मुस्लिम बहुल वोटर है, दलित बहुल वोटर है, ऐसे इलाके में उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट हार सकता था, वो कांग्रेस की मेहरबानी से जीत गया है। तो बात साफ है, कांग्रेस मानती है कि हमारी जो वोट बैंक है उसका फायदा उद्धव ठाकरे को होता है और उद्धव ठाकरे का फायदा कांग्रेस को नहीं मिलता। तो ये कांग्रेस का दुखड़ा है। अब इसका मतलब ये है कि वैसे तो पिछले 3-4 साल में उद्धव ठाकरे ने अपना हिंदुत्व छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री बनने के लिए 2019 के बाद उद्धव ठाकरे हिंदुओं के साइड से बोलते नहीं, हिंदू बंधु बांधव वगैरह बोलते नहीं है। मुस्लिम वोट चाहिए, इसलिए इसके लिए उद्धव ठाकरे
कांग्रेस से भी ज्यादा सेक्युलर हो गए। वो मुस्लिम तुष्टीकरण के पीछे पड़े हैं। लेकिन वर्षों से, सालों से कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी है। और मुंबई में जो कांग्रेस की वोट बैंक थी, वो बेसिकली मुस्लिमों की ही थी, मुस्लिमों की थी। अब उसमें से एक टुकड़ा अगर उद्धव उठाता है और उसके भरपाई में अगर उद्धव के वोटर कांग्रेस के साथ नहीं आ रहे हैं, तो छाछ से कांग्रेस का मुंह जला है। क्योंकि उद्धव ठाकरे तो हिंदुत्व के बारे में बोलने वाले नहीं है, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि उद्धव ठाकरे आजकल बिगर मराठियों के बारे में भी नहीं बोलते, ना उत्तर भारतीयों के खिलाफ बोलते, लेकिन राज ठाकरे बार बार बोलते हैं। और इसलिए अगर उद्धव ठाकरे अपने चचेरे भाई राज ठाकरे को साथ लेते हैं, तो वो तो गर्म दूध है, गर्म दूध है। अगर उद्धव को साथ लेकर, यानी ठंडा छाछ समझकर उद्धव को साथ में लिया, लेकिन छाछ से भी अगर कांग्रेस का मुंह जला है, तो गरम गरम दूध मानने मानने गरम दूध जैसे राज ठाकरे को साथ में लेंगे, तो मुंह और जलेगा, शायद राख हो जाएगा। कांग्रेस का डर वो है, एक तो देश भर में राज ठाकरे को साथ लेकर बिगर मराठी नाराज होते हैं। राज ठाकरे का मतलब उत्तर भारतीय या बिगर मराठियों का दुश्मन, ये अगर धारणा है, तो पूरे देश में चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी है, उसके लिए राज ठाकरे का साथ देना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना होता है। और इसलिए अगर उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ जा रहे या साथ साथ दिखाई दे रहे, तो कांग्रेस बैकफुट पर पहुंच गई है। पिछले कुछ हफ्तों से स्थानीय इकाई के चुनाव के लिए जो महाविकास आघाड़ी प्रयास कर रही है, उसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सबका हाजिरी भी नहीं लगा रहे। बैठकें हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे, लेकिन कांग्रेस के नेता वहां से नदारद रहते, नहीं जाते। कल जो 1 नवंबर को इसके लिए एक मोर्चा निकाला गया, जो मानो राज ठाकरे ने लीड किया था, नेतृत्व किया था, उसमें कांग्रेस के झंडे दिखाई नहीं दे रहे थे। तो ये क्यों है? हमारे यहाँ मराठी पत्रकारिता में इसकी चर्चा भी हो रही है, कांग्रेस क्यों ऐसा कर रही है। अगर बीजेपी को और महायुति को एकजुट की ताकत से हराना है, तो कांग्रेस को साथ में आना पड़ेगा। राज ठाकरे भले हो, लेकिन उनको साथ लेकर ही बीजेपी को हराना पड़ेगा। राज ठाकरे अलग थलग लड़ते तो वोटों की विभाजन होती है, तो फायदा बीजेपी को मिलता है। तो बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस ने भी राज ठाकरे को साथ लेना चाहिए। ये मीडिया में बैठे जो सेक्युलर है उनकी बात है, लेकिन नुकसान तो कांग्रेस का होता है ना। उद्धव को साथ लेके जो नुकसान हुआ है, उद्धव का तो फायदा हुआ है, लेकिन नुकसान कांग्रेस का हुआ है। तो मीडिया में बैठे सेक्युलर है उनके लिए विचारधारा हो सकती है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये व्यवहार है, बिजनेस है। पॉलिटिक्स इज बिजनेस। तो बिजनेस में नुकसान कांग्रेस का होगा। और इसलिए उद्धव का छाछ अगर कांग्रेस को जला कर गया है, तो राज ठाकरे की गर्म दूध से कांग्रेस को डरना ही पड़ेगा। दोस्तों, मैं अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए।